एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, और अगर आपके पास एयरफोन है तो लगा लो और बस कुछ पल के लिए खुद को इस कहानी के साथ जोड़ लो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो हमें हमेशा हंसाता रहा, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। आज की कहानी है सुनील ग्रोवर की। नाम सुनते ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कभी गुत्थी याद आती है तो कभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी। लेकिन क्या तुम जानते हो, जो इंसान लाखों लोगों को हंसाता है वो कई बार खुद खामोशी में जीता है। और आज हम उसी खामोशी के पीछे की कहानी जानेंगे। सुनील ग्रोवर का जन्म हुआ 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के सिरसा ज़िले में। एक बिल्कुल नॉर्मल सा परिवार, न कोई फिल्मी बैकग्राउंड, न कोई बड़ा सहारा, बस एक नॉर्मल सा लड़का जिसे लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। स्कूल के फंक्शंस हो या छोटे मोटे कार्यक्रम, सुनील हमेशा मंच पर होता था। लोग हंसते थे, तालियां बजती थी, लेकिन उस वक्त किसी को भी नहीं मालूम था कि एक दिन यही लड़का पूरे देश को हंसाएगा। पढ़ाई के लिए सुनील ग्रोवर पहुंचे चंडीगढ़। वहां पर उन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की और यहीं से उनका रिश्ता जुड़ गया थिएटर से। छोटे स्टेजेस, कम ऑडियंस, कभी तालियों की गड़गड़ाहट तो कभी बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन थिएटर ने सुनील को एक बात सिखाई। अगर आज लोग नहीं सुन रहे, अगर आज लोग नहीं देख रहे, तो कल ज़रूर सुनेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील ग्रोवर की पहली पहचान टीवी से नहीं, रेडियो से बनी। उनका कैरेक्टर सूद सिर्फ आवाज़ से ही लोगों को हंसा देता था। यहाँ से इंडस्ट्री को समझ आने लगा कि इस इंसान की टाइमिंग कुछ अलग है। सुनील ग्रोवर ने छोटे रोल से भी किए, एड्स भी किए और बैकग्राउंड कैरेक्टर्स भी किए। 2007 में आई फिल्म गजनी, उसमें सुनील को काम करने का मौका मिला। रोल छोटा था लेकिन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी। सुनील सीख रहे थे कैमरे के सामने खड़े होना, इंडस्ट्री का माहौल और रिजेक्शन, सुनील सब सीख रहे थे। फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 2013, कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल, और उसके साथ आया एक कैरेक्टर गुत्थी, एक ऐसी लड़की जो क्यूट भी थी, अजीब भी थी और डेंजरस भी। गुत्थी ने सुनील ग्रोवर को घर घर का नाम बना दिया। डायलॉग्स वायरल, टीआरपी आसमान पर और फैंस दीवाने। सुनील ग्रोवर अब सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो एक पहचान बन चुके थे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। जब हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है, तभी एक छोटा सा पल सब कुछ ख़त्म कर देता है। साल 2017 था। एक फ़्लाइट थी और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया। धीरे धीरे वो टीवी से भी दूर हो गए और स्टेज से भी, और दर्शकों के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर सुनील ग्रोवर है कहाँ। लेकिन इस बार सुनील ने जवाब इंटरव्यूज़ देकर नहीं दिया और ना ही किसी कंट्रोवर्सी को हवा दी। उन्होंने जवाब दिया अपने काम से। उन्होंने अपना रास्ता बदला, कॉमेडी से थोड़ा पीछे हटकर एक्टिंग को गहराई से समझा
सीरियस रोल्स किए, फिल्मों में नज़र आए और वेब सीरीज में खुद को एक्सप्लोर किया। और तभी लोगों को एहसास हुआ कि ये इंसान सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बना, ये उतनी ही सच्चाई से रुला भी सकता है। OTT प्लेटफॉर्म पर सुनील ग्रोवर का नया रूप सामने आया। कम डायलॉग्स, इम्प्रेशंस ज़्यादा और शांत अभिनय। और इंडस्ट्री ने भी मान लिया कि सुनील ग्रोवर अंडररेटेड जरूर थे, लेकिन कमज़ोर कभी नहीं थे। सुनील ग्रोवर अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। ना तो ज़्यादा दिखावा, ना कोई ज़्यादा ड्रामा, बस काम और सादगी। सुनील ग्रोवर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप टैलेंटेड हो तो थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, लेकिन आप हार जाओ ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक खामोशी से ही होता है। और अगर ये कहानी आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि सुनील ग्रोवर का कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे फेवरेट है। और ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।